उदय बेटे, उदय बेटे। क्या है माँ? उठो ना, जल्दी उठ के नहा धोकर आ जाओ, मैं प्रसाद देती हूँ। काफी थक गया हूँ माँ। हाँ? उदय, उदय, ये क्या हो गया उदय? उदय, उठो। नहीं रोते उदय। उठो उदय। उठो उदय। हाँ, चलो, हाँ। उठो। देखो, अगर तुम इस तरह रोगे तो माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रोना मत उदय, तुम्हारी माँ दुखी हो जाएगी। जो जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। जब मेरे माँ बाप गुजर गए तो मैंने भी बहुत दुख उठाया था। हाँ, नैन्सी टीचर के साथ एक मदर भी आई है तुमसे मिलने के लिए। चलो चलते हैं। ये लो। जाओ बेटा। हे भगवान। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। ये है मदर अल्फोंसा। मम्मी जानती हैं मैं भी एक हार्ट पेशेंट हूँ और यात्रा भी नहीं करनी चाहिए मुझे, इसलिए तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आ सकी। कॉन्वेंट की बच्चियां भी आ गई थी। आज तुम आओगे जानती थी मैं। तुमसे मैं कुछ बात करना चाहती थी बेटे। जिंदगी क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच जो अंतर है वही जिंदगी है। और उस थोड़े से समय में हम इंसान बहुत ख्वाब देखते हैं, मगर ख्वाब को हकीकत बनाना हर एक की बस की बात नहीं है। इस तरह कुछ ख्वाबों को अधूरा छोड़कर तुम्हारी माँ चली गई। दूसरों की भला चाहने वाली एक औरत है तुम्हारी माँ। आपकी बातें कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। ऐसा कौन सा सपना है जो पूरा नहीं हुआ? वही बताने के लिए हम आए हैं। जिंदगी में किसी को ऐसी माँ नहीं मिलेगी। अपनी संपत्ति का 90% अनाथ बच्चों के लिए इस मदर के हाथों सौंप के चली गई। ऊपर से तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट छोड़ के गई। तुम्हारे जन्मदिन पर एक स्पेशल तोहफा देने की बात तुम्हारी माँ कहा करती थी ना, वही तोहफा। वो कौन सा तोहफा है जो मेरी माँ मुझे देने वाली है? उससे पहले तुम्हें और कुछ भी जानना होगा। इसमें तुम्हारी माँ की डायरी है। वो जो तुमसे कहना चाहती थी वो इस डायरी के अंदर है। जब वो अस्पताल में थी तो मुझसे कहा कि इसे तुम्हारे हवाले कर दूं। इसे पढ़ने के बाद तुम मेरे पास आना, हम लोग इंतजार करेंगे। चिंता मत करना, अनगिनत अनाथ बच्चे हमेशा उनके लिए प्रार्थना करेंगे। चलती हूँ। अच्छा बेटा।
प्रिय बेटे उदय कुमार, इस डायरी में कोई लेख नहीं, तुम्हारी माँ की जिंदगी है, तुम्हारी माँ के आंसू है। किसी दूसरी औरत को इस तरह का संघर्ष ना करना पड़े, बस मेरी यही प्रार्थना है। एक ना एक दिन तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, तब तुम इस माँ से भूल कर भी नफरत मत करना। इसलिए मैं ये सब लिख रही हूँ। 23 साल के बाद बड़े दुखी मन से मैं शहर में आई थी, वो भी उसी कॉलेज में जहाँ ना जाने की कसम खाई थी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं फिर से उसी कॉलेज में जाऊंगी जहां मैंने पढ़ाई की थी। दूसरों के लिए तो खुशी की बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल उल्टा था। राजी, राजी, नैन्सी, अच्छा तुम्हारे लिए यही भोर है। समय का कुछ पता है तुम्हें? समय पे गाड़ी नहीं मिली, इसीलिए लेट हो गई। अच्छा तुम्हारा लगेज कहाँ है? मैं पहले तुम्हारे घर होकर आ रही हूँ, मेरा सारा सामान तुम्हारे घर हाँ, में उसे वहीं रहने दो। मैं पड़ोस की आंटी को फोन करके बताती हूँ। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ, थोड़ी बहुत। मैंने सोचा वही पुराना घर होगा, हाँ। लेकिन वो तो तोड़ दिया ना, अब उसकी जगह नया मकान है। मगर हमारा कॉलेज बिल्कुल नहीं बदला है। सच कहा, सबका सब वैसा ही है। चलो तुम। हमारे कॉलेज की नई टीचर पाल घर के रहने वाली है, ये सुनते ही मुझे शक हुआ, इसीलिए प्रिंसी से नंबर लेकर मैंने तुम्हें फोन किया। ये मेरे लिए आश्वासन है। सच कहूँ तो मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, जब तुमने कहा तो मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो गई। मुझे यहाँ आए 2 साल हो गए। अपने ही राज्य में, अपने ही कॉलेज में लेक्चरर बन के आना किस्मत की बात है ना। हाँ, और ये है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वैसे यहाँ का प्रिंसिपल कौन है पता कौन है? है? हमारे पुराने मैथ्यू सर। ओह गॉड, बहुत अच्छी बात है ये। उन्हें पहले पता नहीं था कि तुम कौन हो, बाद में जाके पता चला। यही है जिंदगी, जितना भी भगाओ भागने वालों में से नहीं है। इसी तरह तुम भी लौट के आ गई। आओ चलो। बरसों पहले यहाँ उछल कूदने वाली राजी कृष्ण ही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत बदलाव आ गया है तुम में। आज मैं एक अध्यापक हूँ, इस बात की खुशी हो रही है। मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया उन्हीं के कॉलेज में प्रिंसिपल बनने का सौभाग्य मुझे मिला ना। तुम लोग भी किस्मत के धनी हो, पढ़ाई जिस कॉलेज में की वहीं नौकरी भी कर रही हो। इसके पीछे आपका ही हाथ है सर। तब से लेके आज तक आप ही हमारे साथ हैं। सर, आपकी फैमिली कैसी है? ईश्वर की कृपा से सब कुशल मंगल है। राजी, तुम्हारा एक ही बेटा है ना? जी हाँ सर। क्या कर रहा है? डिग्री करने के बाद यूटीवी चैनल में प्रोग्राम प्रोड्यूसर है। ओह, आई सी, यानी कलाकार है वो। वही उसका सपना था। गुड। आजकल के बच्चे बहुत फॉरवर्ड हैं, वो अपनी नौकरी तलाशी लेते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन पर होना चाहिए सदा। देन ओके राजी, तो फिर आप क्लास में जा सकती हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। ये है तुम लोगों की नई टीचर। अच्छा चलती हूँ, दोपहर को स्टाफ रूम में मिलेंगे। टीचर इसी कॉलेज में पढ़ती थी आप? हाँ, कैसे जाना तुमने? इसका काम यही है, मुखबिर कहते हैं हम इसे। टीचर आपका नाम? मेरा नाम है राजी कृष्णन और मैं पाल घर की रहने वाली हूँ, और इस कॉलेज में मैंने 3 साल पढ़ाई की है। और आपकी फैमिली? सिर्फ एक बेटा है मेरा, नाम है उदय कुमार। उसके डैडी जिंदा नहीं है।
पहले तुमसे ही शुरू करती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। फैसल। श्रीजीत। आदर्श। नीतू। पार्वती। अमला। ऐश्वर्या। मोनिशा। मरीना। विद्या। विद्या। रंजित मैडम। विमल। बेसमेंट शाह। सुदेश। सतीश। सेलिना। रजिया। इस तरह फिर से धीरे धीरे इस कॉलेज के साथ लगाव हो गया मेरा। एक नई जगह, नए बच्चे और मेरी प्यारी नैन्सी। जिंदगी में जैसे एक नई स्फूर्ति मिल गई। सच कहूं तो नैन्सी मेरे लिए सब कुछ थी। एक ऐसी सहेली जिसने मुझे अच्छी तरह समझ रखा। उसकी तन्हा जिंदगी में मैं खुशियां लेकर पहुंच गई। वक्त के बदलने के साथ साथ मुझ में भी बहुत बदलाव आ गया, यानी कि मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक बार फिर से मुझे इस कॉलेज और राज्य से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। मगर राजी सुनो। क्या है राजी? हाँ? क्या हुआ? किसे देख रही हो तुम? लगा मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी। ये बात है। ओके, क्लास शुरू होने वाली है, तुम जाओ, दोपहर को मिलते हैं। मुझे उसकी खबर ही नहीं थी। हाँ वो यहाँ है हरी, अभी देती हूँ। राजी, हरी है, तुमसे बातें करना चाहते हैं। हेलो। हेलो राजी कृष्णन, पहचाना मुझे? हाँ, नैन्सी आपके बारे में कहती है। और तुम्हें पता है, नैन्सी हमेशा तुम्हारे बारे में ही मुझसे कहती रहती है। उदय के बारे में नैन्सी ने मुझसे कहा था, उससे मेरा प्यार बोल देना। हाँ, बोल दूंगी। मैं नैन्सी को देती हूँ। ओके। हाँ हरी, कल शनिवार है ना? राजी के साथ मैं उसके घर जा रही हूँ। संडे लौट के आ जाऊंगी। ओके हरी, थैंक्स। ऐसे समय में हरी फोन ही नहीं करता है। तुमसे बात करने के लिए ही फोन किया था उसने। हरी को पाकर मेरी किस्मत खुल गई। ये सूनी गोद कब भरेगी, बस यही चिंता है। तुम क्यों उदास हो? बेटे से मिलना है? अरे कल उसी से तो मिलने के लिए हम जा रहे हैं ना। चलो तुम, चाय ठंडी हो गई होगी, चलो चलो भी। यही हमारा घर है। अभी तक तुम सो रहे हो? हम लोग बाहर खड़े हैं। सोने का कंपटीशन हो तो अपने बेटे को हिम्मत से भेज सकती हूँ मैं। जरूर फर्स्ट प्राइज लेकर आएगा। फोन किया होता तो मैं स्टेशन आ जाता माँ। काफी दूर तो नहीं है ना घर? वैसे तुम्हारी नींद भंग नहीं करना चाहती थी। हाँ सुनो, ये है नैन्सी आंटी। हाय आंटी। हाय। आइए। आओ नैन्सी। अच्छा, सुंदर कहाँ है? अभी आएगा बोल के सुबह ही निकल गया। अरे वाह, आहा, दीदी आप आ गई। कहीं जाने के मूड में हो तुम? सही कहा दीदी, आज एक शूटिंग है मेरी। शूटिंग? तो आज के कवरेज में तुम नहीं आओगे क्या?
आज मैं नहीं आ रहा उदय कुमार, सीबी आएंगे, मैंने उन्हें समझा दिया है। देखो इस तरह की बातें मत किया करो सुंदर भाई। हाँ? दोपहर में दूसरी लोकेशन में हमारी शूटिंग है। अरे यार उदय, मैं ये सच बोल रहा हूँ, कल रात डायरेक्टर से मेरी बात भी हुई। किस डायरेक्टर से मुझे नहीं पता। हाँ वो सस्पेंस है, तब तुम गहरी नींद में सो रहे थे। हाँ घूरना मत, ये बहुत अच्छा किरदार है। दीदी जरा सा समझाओ, बहुत साल पापड़ बेलने के बाद एक बहुत अच्छा किरदार मिला है मुझे, आज से भी आएंगे बोल दो। नहीं मैं देख लूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे छोड़ो बेटा, हो सकता है उससे इसका कोई फायदा हो। ये तो छोटा सा रोल है माँ, इज्जत की क्या? धज्जियां उड़ा रहा है ये। ये ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा किरदार मिला है मुझे उस फिल्म में, और फिल्म रिलीज होते ही मैं फेमस हो जाऊंगा, ऐसे डायरेक्टर ने मुझसे कहा। यार आज एक दिन के लिए छोड़ दो ना मुझे। अच्छा सुनो, पहले की तरह ये टाइटल रोल है क्या? मजाक उड़ाना छोड़ दो, हर कुत्ते के दिन बदलते हैं। हाँ मैं चलता हूँ दीदी, अभी गया तो ही वक्त पे पहुँच पाऊंगा। अच्छा दीदी। अच्छा यार। देखा ना, इसी के बारे में बता रही थी मैं, बहुत अच्छा है। सुंदर इसके साथ है, इसीलिए मुझे तसल्ली होती है। सुंदर भाई साथ हो तो बहुत मजा आता है। आज का दिन पूरा बोरिंग है। हाँ, अच्छा तो एक काम करो, आज हम लोग भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आंटी का भी मन बहल जाएगा। ऐसे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, बस लोकेशन कवरेज ही है। हाँ कोई बात नहीं, आज और कल हम दोनों फ्री हैं, क्यों राजी? हाँ देन ओके। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग उदय। हाँ तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। उदय हाल चाल कैसा है? मैं ठीक हूँ सर। टीचर भी आई हैं? रास्ते में आते समय ही इसने कहा था कि आप इस शूटिंग के डायरेक्टर हैं। हाउ इज योर वर्क? ईश्वर की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है टीचर। ये मेरी फ्रेंड है नैन्सी, हाँ, हाय। हम एक ही कॉलेज में काम करते हैं। दास भाई सारे लोकेशन को कवर कर लो, मैं अभी आता हूँ। ओके ठीक है। आज दास भाई अकेले ही हैं सर, सुंदर भाई काम का बहाना बनाकर 9-11 हो गया। उदय तुम्हें नहीं पता, बात वो नहीं है, सुंदर यहीं पर है। क्या यहीं पर है? देखो वो मेकअप में है, उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हें सरप्राइज देने वाला है। ओ ये बात है, आदमी बड़ा काम का है माँ। आप लोग आइए। आइए। अरे मत डरा यार। एक्शन। भैया भैया ये लो खा लो। सुंदर अच्छी तरह खाओ, अच्छी तरह खाओ। हाँ खाओ। हाँ 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 गुड, वेरी गुड, और खाओ। अरे जैसे भूखा है। ओके सुंदर। अरे हिला के रख दे सुंदर। सुंदर आ जाओ। अच्छा अशोक। यस सर। हाँ ओके। मेरी एक्टिंग कैसी रही सर, जरा बताइए। सुंदर सलमान की छुट्टी कर दी तुमने। सुअर बन के। देखिए वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। कोई बात नहीं यार, तुम सुपरस्टार बन जाओगे। देखा? कुछ भी नहीं, फिर भी पहले 2 फिल्मों में टाइटल रोल में काम करने वाला बंदा है ना ये। टाइटल रोल और तुम। हाँ जानवर और इंसान और हाथी मेरे साथी फिल्म में। उदय तुम्हें मार गया मैं, कैसे झेलते हो इसे? 1 मिनट। इधर आना थोड़ा। हेलो। टांग खींच रहे हो? हाँ? या शूट में हूँ। ये है तुम्हारा सस्पेंस। चल हाँ? उस बेदर डायरेक्टर ने मुझे धोखा दिया है। किस लिए हंस रही हैं? सच बोल रहा हूँ। हाँ, उदय हाँ। कुमार ये चैनल में मत देना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम मेरे भाई हो ना? कैसी बेइज्जती, बहुत ही सुपर और परफेक्ट किरदार है ये, फुल फायदा होने वाला है। इस पेट को कम मत करना ओके। मेरा मजाक उड़ा लो, वैसे भी इसकी काली जुबान है। आप लोग देख लीजिए, इसमें भी टाइटल रोल है मेरा। टाइटल भी रख दिया? और नहीं तो क्या? क्या भिखारी हो, ध्यान दीजिए। अरे बस। ये स्पेशल आइटम बनाया, खा लीजिए। सुंदर तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाते हो। थैंक यू टीचर। कहीं भी जाएगा तो बंदा जी लेगा, देख लिया ना आपने। जरा मुंह बंद कर यार, भूल सभी से होती है। एक हो तो कोई बात नहीं, रोज रोज भूल होती रहती है। उदय कुमार, तुम्हारा कैरेक्टर कुछ भी हो, तुमने अच्छी तरह निभाया ना। आई लाइक योर एक्टिंग। थैंक यू दीदी।
कम से कम आपने तो ऐसा कहा ना, ये काफी है हाँ, मेरे लिए। वो तुम्हारा मन रखने के लिए मम्मी ने ऐसे ही बोल दिया। क्यों माँ, सही है ना? ऐसा क्या? उदय बहुत बस हो गया गया है ना। ये तुम्हारे बड़े भाई समान है। और नहीं तो क्या। मैं तो यूं ही बोल रहा था माँ। जब भी देखो दोनों लड़ते ही रहते हैं। सच कहूँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा घर तो वाकई जन्नत है और तुम्हारा बेटा तुम्हारी किस्मत। क्या बात है, बोलो बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। उदय, मैं बाद में कॉल करती हूँ। यही तुम्हारे नए कपड़े हैं? हाँ यही है। गुड गुड आफ्टरनून टीचर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टीचर। तुम्हारी क्लास नहीं है? नहीं टीचर, सुमा टीचर आज छुट्टी पे हैं। ओह, ये कौन है? ये राजी है टीचर, कला प्रेमी, हमारे कॉलेज का अभिमान है ये। टीचर का भी नाम राजी कृष्णन है। सी यू टीचर, क्लास शुरू होने वाली है। आओ। आओ। नैन्सी, तुम मुझे औरों से ज्यादा जानती हो। बोलो, कौन है वो लड़की? पहले भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था। उस दिन भी तुम मुझसे कुछ छिपा रही थी। हाँ, तुम्हारा अंदाज सही है। वो तुम्हारे उदय की ही बेटी है। जैसे तुमने किया उन्होंने भी वैसे ही किया। सदा तुम्हें याद करने के लिए उन्होंने तुम्हारा नाम अपनी बेटी को भी रख दिया। किस लिए ये बात तुमने मुझसे छुपाई? हाँ, जानकर खामखा तुम्हें और भी दुख होगा। तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। वो बहुत ही अच्छी बच्ची है और वो फाइनल ईयर में है। वो कभी भी तुम्हारी स्टूडेंट नहीं बन सकती है, इसलिए नहीं बताया। बेकार में तुम टेंशन मत लो। इस साल के बाद वो चली जाएगी, तब तक तुम उस बच्ची पर ध्यान ही मत देना। मन का दर्द कुछ कम हो रहा था। जब बेटी यहाँ है तो वो जरूर यहाँ आएंगे। और उनसे अचानक क्यों मिलना? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है नैन्सी। इस जन्म में उनसे नहीं मिल सकती मैं। भूल कर भी ऐसा नहीं होगा। देखो, दरअसल उनकी हालत ही कुछ ठीक नहीं है, इतना जान लो। इस तरह क्यों बोल रही हो तुम? हाँ, तुम चलो। ये देखो, पिछले साल हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स क्लब के छात्रों ने बनाई है ये शॉर्ट फिल्म। फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजी ही है। बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड बेटी को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड डैडी को मिला। वो एक अच्छे कलाकार हैं, वो तुमने ही बताया। और बेटी के जरिए उनकी कला बाहर आ गई, माधव कुरूप बनके। और सचमुच तुम्हारे उदय ने उस किरदार को बखूबी निभाया। स्मार्ट है वो। 30 मिनट के अंदर उसने एक अच्छा संदेश दिया सबको। तुम भी उसे देखो।
अच्छा, ऐसा क्या? मैं गांव के घर में हूँ। नहीं, कल ही हम लोग लौट रहे हैं। वहाँ आकर बात करते हैं। यहाँ का काम पूरा हो गया है, फिर भी हम जल्दी कैसे निकल सकते हैं? कल जरूर आएंगे। पार्टी को छोड़ना मत। डैडी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, पहुंचकर फोन करता हूँ। ओके। जा रही हो बेटी? हाँ डैडी, अगले हफ्ते आऊंगी। चलती हूँ नाना जी। देखो बच्चों, अच्छी तरह पढ़ना तुम लोग। ठीक है नाना जी। तुमसे मेरी विनती है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा ना आए। अच्छा मेरी बात सुनो, रात होने से पहले घर पहुंचो। बाबूजी आज्ञा दीजिए। संभल के जाना। खुद की खुशियों को भूलकर माँ बच्चों के लिए जीती है। दिवाकर भी आज ही जा रहा है मास्टर जी। आज या कल जाएगा वो। उसकी हालत यह है कि वो वहाँ से दूर नहीं जा सकता। क्या करे भला? उसकी परेशानी का हल उसे ही ढूंढना पड़ेगा। तो भैया हमें आज्ञा दीजिए। मैं भी आ रहा हूँ। मुझे शहर में एक आदमी से मिलना है। डैडी क्या बोल रहे हैं? उन्हें बहुत दुख है भैया। हम क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। अक्सर हम लोग आते रहेंगे। फिलहाल मदद के लिए रामू चौरसिया है। चलो गाड़ी में बैठते हैं। हाँ। दिवाकर भैया, हाँ, ये लीजिए। क्या लिखा इसमें? ज्यादा कुछ नहीं लिखा, ये बहुत कम ही है। ये तो बहुत ज्यादा है। शाम को श्रीराज से मिलना तो हाँ, उसी ने ठीक तुम्हें है। बुलाया ना। हाँ। अब तुम जा सकते हो। ओके। माँ की तेरहवीं में भी कंजूसी। सबको भोजन दिया तुमने? तुमने कुछ खाया क्या? पहले तुम जाके खाओ। देखा जाए तो राम चौरसिया आपके लिए बैसाखी ही है। सच कहा, बहुत अच्छा है वो। बस मन में खोट नहीं है। कोई भी काम दो वो झट से कर देता है। बस यहीं पर रोक दो। हाय, राम राम। सुनो, तुम डैडी के पास जाओ। ओके यार। हाय श्री, कैसे हो? अच्छा हूँ। शिव भाई आते हैं क्या? हाँ आते हैं। बीपी कुछ ज्यादा है। कोई बात नहीं, नमक ज्यादा मत लेना है आप। अभी जो दवाई ले रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे माट साहब। कभी कभी जिंदगी में ऐसी परेशानी आती है माट साहब। सच कहा इन्होंने, जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है। अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि सावित्री मुझे इस तरह तन्हा छोड़कर चली जाएगी। जब इंसान जीवन में कुछ खोता है तो वह वापस नहीं मिलता है। आपकी ही सिखाई बातें हैं वो, और उन्हीं में से एक है मृत्यु। खुदा जिसे चाहते हैं उसे शीघ्र ही उठाते हैं, और खुशनसीब है टीचर इस मामले में। कुछ भी हो, मुझ जैसे रोगी को जीवन दान देके उस सावित्री को मेरी जिंदगी से छीन लिया ना उसने। डैडी ये क्या बोल रहे हैं? मम्मी कहीं नहीं गई, हमारे साथ ही हैं। आज्ञा दीजिए मास्टर जी। आप लोग भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। मास्टर जी को आप कभी तन्हा मत छोड़ना। सुबह शाम टहलने के लिए जरूर ले जाइए। जी अच्छा। अच्छा मैं चलता हूँ। डैडी, मैं भी आता हूँ।
आगे क्या करेंगे? कोई आपके साथ रुकने वाला आपको है? इस तरह तना छोड़कर कैसे जाएंगे हम? तुमने क्या फैसला किया? तुम अपनी फैमिली को लेके कब जा रहे हो? गंगा का वीजा 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, उससे पहले वहां जाना होगा, मगर क्या करूं यही समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहूंगा कि तुम्हें और भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। 2 साल वहां रहकर तुम गांव में आकर नौकरी कर सकते हो। तब तक मास्टर जी के साथ किसी और को रहने दो। कौन रहेगा? 13वीं खत्म होने के लिए सभी इंतजार कर रहे थे। हमारे यहाँ पहुंचने से पहले साले साहब भी चले गए, दिवाकर भी कल या परसों चले जाएंगे। उन सब ने मास्टर जी के बारे में कुछ नहीं बताया? क्या बताएंगे, सब लोग अपनी अपनी समस्या से जूझ रहे हैं। हमारी माँ परिवार की रोशनी थी, वो हमें तन्हा छोड़ के चली गई। बाबूजी भी बिल्कुल तन्हा है, तन्हाई ने उनको भी मार डाला। ये सब क्या है यार? तुम कैसी बातें कर रहे हो? बस हो गया, यहां तक मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूं। सब ठीक हो जाएगा। अच्छी तरह सोच के कुछ अच्छा फैसला लेना। मैं फोन करता हूँ, अब चलता हूँ मैं। ठीक है यार। इजाजत चाहता हूँ बेटा। अच्छा, डैडी की जो संपत्ति है वो तो सिर्फ आप ही हैं। हमेशा साथ रहिए, हमेशा। मरते दम तक साथ रहेंगे। चलता हूँ बेटे। ठीक है। सब दूर जा रहे हैं एक एक करके, है ना बेटा? हम किसी को भी रोक नहीं सकते हैं ना डैडी? सच कहा, हम तो सिर्फ हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं। उदय कुमार कहाँ गया? वो दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों के साथ होगा, कभी कभार ही मिल पाते हैं ना वो भी तुम्हारी तरह ही है, मुझ पर जान छिड़कता है, पर ज्यादा प्यार नहीं दे पा रहा उसे। छोटा बच्चा है ना, उसे बहुत दुख होगा। डैडी, कितना पापी हूं मैं, ये आज मुझे पता चला। तुम्हारी और उदय की एक झलक देखने के लिए तुम्हारी बात तरस रही थी, मगर मैंने उसका मजाक जो उड़ाया। सचमुच वो तुम दोनों को देखने के लिए तरस रहे थे। डैडी, डैडी, डैडी। हम कोई पड़ोसी नहीं थे, इसलिए मैंने इस तरह बोला। वो उनके एक विंग नहीं, बल्कि सावित्री टीचर 2 विंग थी, और वो विंग आज नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं कहा, मगर डैडी इस जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। सावधानी से हम उन्हें समझा तो सकते हैं, लेकिन इतने दिनों तक यहाँ कौन रुकने वाला है? 100% सच है ये। आप घर से अलग नहीं रह सकते। केवल नाम के ही कॉन्ट्रैक्टर हो तुम, लेकिन कर्ज में डूबे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आज या कल वो आ जाएंगे। देखो, इन्हें मेरे हवाले करके ही वो मुंबई गए हैं। तुम कब जा रही हो बेटी? उन्होंने कुछ बताया नहीं। वीजा एक्सपायर होने से पहले हम लोगों को जाना होगा। और तुम दोनों को जाना ही होगा। तुम्हारा सपना जो है। मैं भी वही बोल रही थी। नौकरी स्वदेश में हो या फिर विदेश में, फ्यूचर ही सबकी समस्या है ना। इसमें सोचने के लिए कुछ भी नहीं रखा है। हम उनके लिए एक होम नर्स का प्रबंध कर देते हैं, उसके बाद डैडी को कोई परेशानी नहीं। उनकी मदद करने के लिए रामू चौरसिया तो है ना। दादाजी, दादाजी आइसक्रीम। मुझे नहीं चाहिए बेटा, तुम खा लो। ये क्या है बेटे? आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। बस बेटा रो मत, मैं खाता हूँ।
अच्छी है ना दादाजी? अच्छी आइसक्रीम है, अच्छी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बोलिए ना दादाजी। दादाजी, दादाजी, क्या हुआ? बोलो ना। माँ, माँ, जल्दी आओ। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। माँ, जल्दी आओ। क्या हुआ बाबूजी? दादाजी, दादाजी, क्या हुआ? दादाजी, 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 बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? दादाजी, क्या हुआ डैडी? क्या हो गया बाबूजी को? बाबूजी, बाबूजी, ये लीजिए। क्या हुआ डैडी? बताइए ना। थोड़ी सी आइसक्रीम बेटे के हाथ से खा ली थी, पर सोचा नहीं। आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर ने आपसे बोला था ना। थोड़ा ख्याल आपको भी रखना पड़ेगा, और फिर सासू माँ भी नहीं है। पहली बार मुझसे गलती हो गई बेटी, अब नहीं होगी। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा बेटी। चलिए आप कुछ देर आराम कीजिए, थकान मिट जाएगी। आइए। डैडी, हम तुरंत जाने वाले हैं, आपको सोते से जगाएंगे नहीं। अगर आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा ना। मैं इस घर को छोड़ के नहीं आ सकता बेटी। मैं बस तुम लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस घर को मेरे बाबूजी ने मुझे सौंपा, और मेरे बाद तुम लोगों को कभी कभार यहाँ आना होगा। तभी आने वाले कल तुम्हारे बच्चे लहू के बंधन को समझेंगे और सम्मान भी देंगे। रात हो रही है, अब देर मत करो। ठीक है, तो हम चलते हैं। अच्छा। चिंता करके कोई फायदा नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, जानबूझकर नहीं। हालात ऐसे हैं। 2 साल की ही तो बात है ना, उसके बाद तुम्हें यहीं आना पड़ेगा, तब तुम डैडी के साथ रह सकते हो। मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, तुम जानते हो ना, श्यामला और डैडी की बिल्कुल नहीं बनेगी। कोई बात नहीं, आप जाइए, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। श्रीराज, टाइम बहुत हो गया है, सोना नहीं है? कोसों दूर है नींद, इसलिए यहाँ के बैठा हूँ। क्या हुआ आपको? मैं कुछ कहूँ तो तुम सीरियसली लोगी क्या? इस तरह क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने आपकी कोई बात आज तक टाली है क्या? ये वैसी बात नहीं है। क्या है श्रीराज? कुछ भी हो, मुझे बताओ ना। इतने साल तक डैडी के साथ साई की तरह माँ थी, पर आज मेरे डैडी तन्हा है। ऐसा नहीं होगा, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे डैडी तन्हा नहीं रहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? और उससे ज्यादा तुम मुझे जानती हो, जिंदगी में जो सुख मुझे मिला है वो किसी और को नहीं मिला। मैं अपनी जिंदगी में 3 साल विदेश में रहकर अपने माँ बाप से दूर रहने के लिए मजबूर हुआ, मगर डैडी के साथ उन दिनों माँ जो थी, आज मेरे डैडी अकेले हैं। मैं चाहता हूं कि आगे की जिंदगी में उनके साथ ही बिताऊं। तो फिर हमारी यात्रा? ये नौकरी, तुम्हारा सपना जो है, उसे तोड़ूंगा नहीं मैं, इसलिए तुम बेटे के साथ तुरंत वापस जाओ। श्रीराज, ये क्या? वहां तुम्हारे भाई और परिवार है, इसलिए तुम तन्हा नहीं रहोगी। अच्छे से सोचकर ये फैसला लिया है मैंने। भाऊजी को तन्हा मैं भी नहीं छोड़ना चाहती, मगर किसी भी तरह हम वहां 2 साल रुक गए ना, तो फिर कोई बात नहीं। आई नो दैट। तब तक डैडी का ख्याल कौन रखेगा? वो बेचारा गूंगा राम चौरासिया, या फिर कहीं से आने वाली वो होम नर्स। यहाँ हम किसी पर इल्जाम नहीं थोप सकते। डैडी का मन मैं पढ़ सकता हूँ, उनका दर्द मैं जानता हूँ।
कभी मेरे डैडी मुझे घुमाने ले जाया करते थे। आज भी मुझे वो दिन याद है, अच्छी तरह याद है। उस डैडी की आंखों में मैं खुशियां देखना चाहता हूँ। जो खुशियां उन्होंने मुझे दी थी वो मैं उन्हें लौटाना चाहूंगा। ये क्या है श्रीराज? शादी से लेके अब तक मैंने सिर्फ तुम्हारी बात मानी है और हमेशा तुम्हारे डैडी को मैं बाऊजी ही बोलती आ रही हूँ और वो मेरे पिता समान हैं। क्या करना है मुझे, इसका फैसला तुम ही करो। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। इतना काफी है मेरे लिए। मेरे मन के दर्द को सिर्फ तुम ही जान सकती हो। अगर अभी हम नहीं करेंगे तो आजीवन हम दोनों को खून के आंसू रोना पड़ेगा। डैडी, डैडी, क्या बात है डैडी? आज इतनी देर तक सो रहे, तबीयत तो ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। कल सारी रात सोने से कम है, थकान है। परसों शाम को ही तुम्हारी फ्लाइट है ना? हाँ डैडी। ये क्या है डैडी? तुम्हारी मां की अंगूठी है। जिंदगी बेवफा है, इसकी खबर तुम्हारी मां को पहले ही हो चुकी होगी। इसीलिए कहा कि ये अंगूठी तुम्हें देने के लिए, ये मैं तुम्हें देने के लिए सोच रहा था। सोचा कि सबके जाने के बाद दूंगा। तुम्हारी मां यहीं पर है। कल इसका एहसास हो गया मुझे। वो मुझे तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती कभी। ये क्या हो गया बेटे? रो मत बेटे। तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जाएगा बेटे। नहीं डैडी, आपको तन्हा छोड़कर मैं नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। क्या है ये? इस तरह सोचना मत। तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूं। आज तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा परिवार जो है, जहां कहीं भी हो, तुम लोग सदा खुशी से रहो। नहीं डैडी, आप दर्द में हो तो मैं कैसे खुशियां मनाऊंगा? गंगा को मैंने समझा बुझा दिया है। वो मुझे जानती है, आपको जानती है। वो भी आपको तन्हा छोड़ के नहीं जाना चाहती। ये गलत बात है। वो बहू नहीं, मेरे लिए बेटी समान है। ये रिश्ता ना टूटे। इस तरह सोचना छोड़िए डैडी। फिलहाल गंगा को वापस भेज रहा हूं मैं। वहां मोहन और उसका परिवार है। अगर 2 साल वहां रहेंगे तो उनका ही फायदा होगा। फिर भी बेटे, अब आप कुछ मत बोलिए डैडी। ये फैसला हम दोनों का है। ये सुनकर मेरे ससुर भी बहुत खुश हुए डैडी। आगे का जीवन आपके साथ ही रहूंगा, ये वादा है। श्रीराज ने जो फैसला लिया, मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। माँ बाप से बहुत प्यार करने वाले बच्चे ही ऐसा कदम उठा सकते हैं। इसलिए नहीं बोला मैंने। बूढ़ा हो गया हूँ, तन्हा रहने की आदत डालनी पड़ेगी मुझे। वो बच्चे हैं, अभी जिंदगी शुरू की है। दोनों पति पत्नी अलग रहेंगे तो कैसे होगा बोलिए? सब ठीक हो जाएगा। 2 बरस की ही तो बात है।
2 बरस 2 हफ्ते की तरह निकल जाएंगे, तब वो आपके साथ यहाँ आराम से रह सकते हैं। जहाँ माँ नहीं है वहाँ आपको तन्हा छोड़े ये हमें गवारा नहीं। जिंदगी को इस बूढ़े बाप के लिए दांव पे क्यों लगा रही हो? कल इस मामले में किसी ने दोषी ठहरा दिया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप ही इस बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। माता पिता से जिन्हें प्यार है वो इस तरह के कदम उठाएंगे ही। वहाँ दूसरों को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, और उस भगवान ने जो फैसला लिया है वो अवश्य ही होकर रहेगा। डैडी के कपड़े किस पेटी में रख रही है? डैडी हमारे साथ नहीं आने वाले हैं। वो क्यों भला? डैडी ऑफिस जाके फिर कभी आएंगे। हम लोग जल्दी चलते हैं। तो मैं भी डैडी के साथ आऊंगा। सुनो बेटे, अच्छे बेटे हो ना तुम। माँ जो बोल रही है सुनना। हम मिलके जाएंगे डैडी। मैं बाद में आऊंगा बेटे। देख, मनु और श्रुति तुम्हारे इंतजार में है। ये बात है? हाँ, वहाँ तुम्हारे लिए अंकल बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर खरीद के रखे हैं। अच्छा, कलर क्या है? वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। ये मैं दादाजी से बोल के आता हूँ। देखो तुम एयरपोर्ट मत आना। अगर तुम साथ नहीं आए तो हमारा बेटा बहुत दुखी होगा। यही मैं भी बोलने वाला था। आज मैं विनू से मिलूंगा, वो भी साथ आएगा। उसके कई दोस्त एयरपोर्ट में जो हैं, उदय कुमार के मामले में सावधानी बरतनी होगी। आप कब आएंगे? जल्द आऊंगा बेटा। तुम अच्छी तरह पढ़ना बेटे। तुम यहाँ आओ। बाबूजी, मैं खुशी खुशी हो के आओ बेटे। अब तुम लोग जाओ जाओ। गंगा, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ? क्या हो गया बेटे? नहीं जा सकती। मैं नहीं जा सकती। बिछड़ के हम नहीं जी पाएंगे। जैसे इनसे तुम प्यार करते हो, मैं चाहती हूँ कि ये भी तुमसे ऐसा प्यार करे। उसके लिए हमें साथ रहना होगा, चाहे कहीं भी हो। माँ बाप को अकेले तड़पने के लिए छोड़कर जाने वाले उन बच्चों के अंधेरे मन में ये फिल्म एक प्रकाश का रूप लेकर आए, यही मेरी प्रार्थना है। क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम एक्टिंग देखकर रो रही हो तो और भी कुछ जान लो।
इससे भी बदतर हालत में आज वो इंसान सिटी हॉस्पिटल में पड़ा है। आज वो इतना बदल गया है कि कोई पहचान नहीं सकता उसे। कुछ रोग ऐसे हैं जो मनुष्य को कैसे बर्बाद करता है, उसका सबूत है ये। आज उनकी देखरेख करने वाली बेचारी सिर्फ वो बच्ची ही है और उसकी माँ 4-5 साल पहले गुजर गई। मिर्गी की बीमारी थी उन्हें, बस अचानक एक दिन बाथरूम में गिर गई वो। उदय को क्या हुआ बताओ। उनकी माँ को जो बीमारी थी उन्हें भी वही है। अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। किसी भी पल राजी, क्या है ये? तुम में इतनी ही हिम्मत है? हाँ नहीं। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। आओ। अरे नैन्सी, अकेली नहीं हूँ, कोई और भी है मेरे साथ। सुना था कि तुम आ गई हो। कुछ ना बताने के लिए बोला था, लेकिन ये माने तब ना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह हम लोग मिलेंगे। मुझे एक खबर मिलती रहती थी। बेटे का नाम उदय कुमारी है ना? यही है जिंदगी। हम लोग कुछ सोचते हैं, पर ईश्वर कुछ और सोचता है हमारे लिए। देखा जाए तो मैं खुश नसीब हूं। जिस दर्द के कारण मेरी मां तड़प के मर गई, उसी दर्द का अनुभव कर रहा हूं मैं। अरे ये क्या है? जरा उठ के पहले फ्रेश होके आ जाओ तुम। शरीर ठंडा होगा तो मन भी ठंडा हो जाएगा। ये सब हमारा निर्णय नहीं है, ऊपर वाले का है। अच्छा हुआ तुम उनसे मिलकर आ गए, यही सबसे बड़ी बात है। मैथ्यू सर को मैंने ये बात बता दी। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। क्या सोच रही हो जानती हूँ मैं। जानबूझकर दोनों ने ऐसा नहीं किया। सच बताऊं तो मैं तुमसे इस बारे में बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर मन नहीं माना। जिसे तुम भूलना चाहती हो उसे मैं याद नहीं दिलाना चाहती हूँ। भूलूंगी? इस जन्म में मैं कुछ नहीं भूलूंगी। आज उदय जो कुछ भी झेल रहे हैं उसकी वजह मैं ही हूँ। ये सब दिखाने के लिए ही ईश्वर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। तब से आज तक साफ साफ कुछ नहीं पता मुझे।
याद है जब हम दोनों कॉलेज से बिछुड़ गए, तभी तुम्हारी शादी तय हो गई थी। आखिर तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल गया सोचकर मैं बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, और जानने की कोशिश की तो तुम चली गई। लोग अफवाह उड़ा रहे थे, मगर साफ साफ कुछ पता नहीं क्या हुआ। आखिर क्या हुआ तुम दोनों के दरमियान? आज तक मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। जब से होश संभाला है तब से दोस्त के रूप में, एक साये के रूप में उदय हमेशा मेरे साथ रहते थे। डैडी उन्हें बहुत चाहते थे क्योंकि वो उनके फ्रेंड के बेटे जो थे, और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनके सच्चे प्यार को देखकर मैंने अपना ये दिल उन्हें पूरी तरह से सौंप दिया, और हमें विश्वास था कि हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। ऐसा प्यार था हमारा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है दीदी। हमारे भी कई दोस्त हैं, मगर ये कुछ ज्यादा ही हो गया। सरेआम उसके साथ साइकिल पे जाना, लोग क्या कहेंगे इस बारे में सोचा है? जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम देख रही हो। उसके लिए पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए। उसके पास ऐसा क्या है बोलिए? हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। जीजा जी के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। कुछ भी कहो, जीजा जी हमेशा यही बोलते हैं, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। उसका सबूत यही है। अभी आपने देखा ना, 2 मिनट में आ रहे हैं बोलकर गए, उन्हें गए 3 घंटे हो गए। आपका क्या फैसला है? इस मामले में मैं कोई फैसला नहीं ले सकती हूँ। तुम खुद उनसे बात करो। तो सुनिए दीदी, ये गांव छोड़कर आप अपने मकान में जाइए ना, वहां पर कोई भी नहीं है। इसकी परीक्षा भी हो गई, आगे से इसे वहीं पर पढ़ने दो। क्या है तुम्हारी राय? मेरी अपनी कोई राय नहीं है, कहीं भी चलूंगी, मगर उदय के बिना जीना सोच नहीं सकती। हे भगवान। वाह जीजा जी, इतनी देर कहाँ थे आप? अरे कुलदीप से बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। खैर, मेरा काम तो बन गया। मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। यहाँ मामला संगीन है, कल के लिए नहीं रखना चाहता, इसलिए खड़ा हूँ। पता है आपको, इससे पहले 2 रिश्ता और लाया था मैंने। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं आप। ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसे टालिए मत आप उसे जानते हैं, पंचकुइया के गोविंदराज का बेटा है वो। नाम है बालचंद्र, स्कूल मास्टर है वो। इनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। आप बस हाँ कहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये बताओ, कुछ लिए बगैर ब्याह कर ले जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, जो देना है वो देना ही होगा ना। ओह, ऐसा है। जो देना है वो देकर मैं यूं ही खड़ा रहूंगा क्या? और तुम खर्चा उठाओगे? वासु, ये जो दौलत है ना, मेरे गाढ़े पसीने की कमाई है, और हमारी बिटिया राजी इस संपत्ति की इकलौती वारिस है। फिर कुछ देने की जरूरत क्या है? सब कुछ इसके साथ साथ इसके पति का भी होगा, ये मत भूलना तुम। इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो मेरी बेटी से बेइंतहा प्यार करता हो। बालचंद्र बहुत अच्छे हैं जीजा जी, कोई बुरी आदत नहीं है, हमारे ही गोत्र के हैं, इसका ख्याल रखेगा वो। वासु, तुम अपनी भांजी से बहुत प्यार करते हो, ये मैं जानता हूँ, और हमेशा तुम इसका भला ही चाहोगे, पता है। लेकिन कोई फैसला लेने से पहले हमें एक बार इससे पूछ लेना चाहिए। तुम तो जानते हो, तमाम मन्नतें मांगने के पश्चात ईश्वर ने हमें ये बेटी दी है। इसीलिए हम लोग सदा ये चाहते हैं कि हमारी ये बिटिया खुशहाल रहे। ये क्या बोल रहे जीजा जी? उदय कुमार के बारे में बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त का बेटा है वो। सिर्फ पैसा ही नहीं है उसके पास, वो इसे हमेशा खुश रखेगा। उसके बाप का और मेरा जो बंधन है, उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात है, पहले ही उसके मन में एक ख्वाहिश थी कि उदय कुमार का ब्याह इस राजी के साथ होना चाहिए। हाँ, वो सब पुरानी बात है जीजा जी। लोग बहुत सपने देखते होंगे, जरूरी नहीं है कि वो सब साकार हो। क्या हमारा रिश्ता स्वार्थ का था? मैं अगर आज जिंदा हूँ
तो सिर्फ उसी की मेहरबानी से। उस दिन जब मैं पानी में डूब रहा था, उसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था। मगर उस दिन उस बेचारे को बचाने वाला कोई नहीं था। मुझे उसकी आखिरी ख्वाहिश हर हाल में पूरी करनी है। इसीलिए इन दोनों के बीच में मैंने अपनी टांग नहीं अड़ाई। मैंने पक्का फैसला कर लिया है और तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। बासु सुनो, तुम्हारे मन को ये डैडी पढ़ सकता है बेटी। डैडी, देखो, ये रिश्ता तो होके ही रहेगा, नहीं तो मेरे दोस्त की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसके मामा नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता किसी कीमत पर हो। सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और उससे भी अनमोल चीजें इस दुनिया में हैं। और इस तथ्य को मैं और मेरा दोस्त ही समझते थे। ये मेरी इकलौती बेटी है। इसकी खुशी से बढ़कर दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं। उदय मुझे बहुत पसंद है। इससे बड़ा सौभाग्य और कहाँ मिलेगा मेरे बेटे को। ये सब तो ईश्वर का फैसला है देवकी। आज ही पंडित से मिलके एक शुभ मुहूर्त निकलवा करके ही मैं घर जाऊंगा। अब इसमें ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। उदय से बोल देना मैं निकल रहा हूँ। और हाँ, तुम घर जाओ बेटी, मैं बाद में आऊंगा। डैडी का अटल फैसला था वो। मैंने सोचा कि दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मैं ही हूँ। फिर अचानक फैसलों में बदलाव आ गया। तुम अमरूद खाते घूमती रहना, मेरी नींद उड़ गई है। क्या हुआ? शादी तय हुई इसलिए? तुम्हारे लिए सब खेल है, शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। कितने पैसों की जरूरत पड़ती है पता है? वो सब समय आते ही ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। टेंशन में मर रहा हूँ। शादी के बाद जीना भी है ना, पर मैंने नौकरी भी नहीं है। 4-5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के क्या मिलने वाला है? मेरे डैडी कोई अजनबी तो नहीं है ना तुम्हारे लिए। शादी होने के तुरंत बाद हम एक ट्यूशन सेंटर खोलते हैं। जीने के लिए थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाप के पैसों से हम जीवन की गाड़ी आगे चलाएं। 1 रुपया क्यों ना हो, वो तुम्हारी मेहनत की कमाई होनी चाहिए बस। ये सुनकर तुम्हें खुशी हो रही है ना? बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और ऊपर से वक्त भी नहीं है। सब ठीक हो जाएगा उदय, हमारी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली ना। कल मैं भी मम्मी के साथ गांव जा रही हूँ। रिश्तेदारों से मिलकर बहुत साल हो गए ना। शादी की बात डायरेक्ट नहीं कहेंगे तो उन्हें विश्वास नहीं होगा ना। पुराने टाइप के लोग हैं। यू आर राइट। 4-5 दिनों के अंदर मैं आ जाऊंगी। हमारे दोस्तों से तुम ही बोल देना। नहीं नहीं, तुम्हारे आने के बाद हम दोनों साथ में जाएंगे। ठीक है, वैसे ही करना। तुम मंदिर आओगे क्या? आज मैं नहीं आ सकता, माँ को लेके डॉक्टर के पास जाना है। वही मुलाकात थी, हमारी जिंदगी की आखिरी मुलाकात। उसके बाद हम नहीं मिल पाए। खुशी खुशी मैं माँ के साथ गांव से लौट कर आई और मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। मगर हाँ, डिक्की में जो भी सामान है अंदर लेकर आओ। बबू आए थे, उदय की माँ अस्पताल में है। उनकी हालत बहुत खराब है। हमें भी फौरन वहाँ चलना चाहिए। बैठो बैठो बेटी। हाँ राजू, अस्पताल लेकर चलो। उदय की मम्मी को क्या हुआ? माँ बहुत सीरियस है। आपको ढूंढते हुए मैं घर गया था। ये मुझे सेतु ने बताया। और उदय? वो वहाँ है, बेचारा बहुत थक गया है। आप यहीं रहिए, मैं दवाई लेके आता हूँ। उदय, क्या हो गया? हाँ? सुनो राजी, मेरी माँ
उदय की कंडीशन बहुत ही खराब है और भी बदतर हो उससे पहले सर्जरी करनी पड़ेगी। जब उदय किडनी देने के लिए तैयार हैं तो टालने से फायदा नहीं है। बात यह है कि इन दोनों की शादी तय हो चुकी है, ऐसे में अचानक सर्जरी वगैरह करेंगे। मुझे पता है, यहाँ फैसला लेने वाला आप ही हैं। पेशेंट की कंडीशन बता दी ना, सोच समझकर जवाब दीजिए। सोचने के लिए कुछ नहीं है डॉक्टर, डेट फिक्स कर दीजिए। मुझे मेरी बात चाहिए। मत रो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम लोग बच्चे हो, जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई है। तो मुझे क्या करना चाहिए? दूसरों के आने तक का इंतजार करूं? मेरा दर्द ईश्वर जानता है। मेरी माँ के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। दया करके इस मामले में टांग मत अड़ाना। इसका जवाब आपको देना होगा। दोस्त का बेटा है, बाप के एहसान तले दबे हुए हैं। ये सब सुनने के बाद मैंने भी कुछ नहीं कहा। शादी की तारीख भी तय हो गई, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं इसमें क्या बता सकता हूँ? यहाँ उदय ने गलत फैसला लिया है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। देवकी सौभाग्यशाली है कि उसे तुम जैसा बेटा मिला। अब तुम ही बताओ उदय, मुझे क्या करना चाहिए? बेटी तुम ही बताओ, आखिर ऐसे में मैं क्या करूं? वो क्या बोलेगी, आप बोलिए। सारा फैसला ये करेंगे तो हम लोग किस लिए हैं? उदय, एक बात कान खोलकर सुनो। ये खबर सुन के इसकी माँ ने कल से कुछ खाया पिया नहीं। बहुत ही मन्नतों के बाद पैदा हुई है ये, इसलिए हमें इसकी बहुत फिक्र रहती है। तुम्हें ये फैसला बदलना होगा, वरना। नहीं, आगे कुछ मत बोलिए। जानता हूँ आगे क्या बोलेंगे आप। ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी है। अगर इससे भी कई गुना बढ़कर है मेरी माँ मेरे लिए। मेरा फैसला अटल है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। माँ से बढ़कर इस भूमि में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा है तो इसी पल से इसे भूलना होगा। आप भी सुनिए, सुहागन के रूप में बेटी को देखना है तो सब कुछ खत्म करके इसी पल मेरे साथ आना होगा आपको। डैडी, चलो मेरे साथ, चलो। वासु, बेटी, चलो चलो अंदर बैठ। जीजा जी आप भी आइए। चल अंदर बैठ। बिटिया को समझाइए, आप जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। चलो निकलो, अभी बताता हूँ। उस काले शनिवार को मेरे सारे सपने टूट के बिखर गए। मैं इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर गई। फिर यहाँ जो कुछ भी हुआ मुझे पता नहीं। उदय की यादों के सहारे मैं अपनी जिंदगी गुजारने लगी। मगर जिंदगी यही है मेरी बेटी। हम जो चाहते हैं वो हमेशा नहीं होता है। देखो बेटी, ईश्वर ने तुम्हारे नसीब में शायद यही लिखा हो। इस विवाह के लिए मान जाओ बेटी। बालाचंद्र बहुत अच्छा लड़का है। नहीं डैडी, मुझे ये शादी नहीं करनी है। दया करके मजबूर मत तो फिर कीजिए। क्या इरादा है तुम्हारा? जिंदगी भर तुम इसी तरह रहोगी? देखो, खानदान की इज्जत को उछालो मत तुम। अच्छा हुआ कि इनविटेशन कार्ड छपने से पहले शादी टल गई। किसी को कानो खबर नहीं है। मैंने बालाचंद्र को सब कुछ बता दिया है। इसे तुम बिगाड़ने की कोशिश मत करो। ये विवाह हुआ तभी उसकी जरूरत पड़ेगी ना। उदय के बिना एक जिंदगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। उसे तुम्हारी कोई चिंता भी नहीं है। पिछले हफ्ते ऑपरेशन हो गया था। लोग बहुत मतलबी होते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी है। अब उसे अपने दिल से निकाल दो तुम। उसके बारे में सोच के अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? सब तेरी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं बेटी। उदय से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं कि हम लोग तुम्हारी खुशियों का गला घोंटकर जिंदगी गुजारें। अगर हमारी शादी के बाद ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग क्या करते? उनसे संबंध तोड़ने के लिए कहते। तेरे सवालों का जवाब
मेरे पास नहीं है बेटा। हम लोग सदा तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। इस विवाह के लिए तुम्हें सहमति देनी ही होगी, अन्यथा तुम अपनी मां का मरा मुंह देखोगी। लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। डैडी, मैं तेरा डैडी अब कुछ नहीं कर सकता है बेटी। क्या करना है तुम्हें, इसका फैसला तुम्हें लेना है। माँ की धमकी के आगे और बाबूजी के आंसू के सामने मुझे किसी और को चुनना पड़ा। फिर भी मैं विधवा बन गई। हमारे बच्चे के जन्म होने से पहले ही मेरे पति इस दुनिया से चले गए। और फिर मेरी जिंदगी से सब दूर जाने लग गए। पहले माँ, फिर डैडी। मरने से पहले डैडी ने मुझे वो सच बताया। जो ही हम लोग गांव के लिए रवाना हुए, उसी दिन उदय की माँ भी मर गई और वो माँ ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। वो बात किसी ने मुझे नहीं बताई। अगर बताई होती तो मैं उनसे कभी दूर नहीं जाती। उसके बाद तनाइयों ने मेरी जिंदगी घेर ली। फिर भी मैं जीने लगी अपने बेटे के लिए। और किस्मत ने मुझे फिर से यहीं पहुंचा दिया। किस लिए? उदय का आखिरी दिन देखने के लिए? किस पाप की सजा दे रहे हैं वो ईश्वर? इतने साल अंगारों पे तुम चलती रही, इसकी खबर नहीं थी मुझे। रो मत, नहीं कहूंगी मैं। फिर भी तुम एक हार्ट पेशेंट हो, ये मत भूलना। उठ गए क्या? काफी गहरी नींद में सो रही थी तुम, इसलिए नहीं जगाया मैंने। चाय लाऊं क्या? थोड़ी देर के बाद। आज कॉलेज नहीं जाऊंगी मैं, मेरा मूड आउट हो गया है। मेरे कारण तुम्हारा मूड आउट हो गया ना? ये सच है। तुम्हारे दुखों को सुनकर मेरे मन में दर्द होने लगा है। अगर मैं कुछ कहूं तो तुम उसे सीरियसली लोगी ना? अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। कभी भी तुम शांति से यहाँ काम नहीं कर सकती। फिलहाल कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो तुम, फिर कहीं और नौकरी की कोशिश करो। तुम्हारा घर, तुम्हारा बेटा, वो सब जानती हूँ मैं। तुम्हारे लिए वही अच्छा है। यहाँ रहोगी तो तुम्हारे जीवन के बारे में कुछ कह नहीं सकती। तुम्हारे दिल में क्या है जानती हूँ मैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा बेटा अनाथ हो जाएगा। मुझे जो बोलना है बोल दिया। आगे क्या करना है उसका फैसला तुम ही लो। तुमने ठीक ही कहा। अब मैं इत्मीनान से यहाँ नौकरी नहीं कर सकती। सिर्फ यहीं नहीं, कहीं भी। इसलिए मैंने वीआरएस लेने का फैसला कर लिया है। वीआरएस ले रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? 12 साल की सर्विस और है। बस आंख मूंदते ही यूं वक्त का पंछी उड़ जाएगा। बेवकूफी मत करो। बेवकूफी नहीं, अच्छी तरह सोच समझकर ही फैसला ले रही हूँ। उससे पहले कुछ काम करने हैं मुझे। तुम्हारा साथ चाहिए।
तुम्हारा इरादा क्या है? उदय की हालत से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। उन्हें इग्नोर करके जा नहीं सकती मैं। अगर मैं चली गई तो ईश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। आज ही उदय के डॉक्टर से हमें मिलना होगा। मुझसे जो कुछ भी होगा मैं करूंगी। कितने भी प्रायश्चित कर लूं लेकिन हिसाब बराबर नहीं होगा। मेरे मन की शांति के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत है। केवल तुम ही इस तरह सोच सकती हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या तुम जानती हो उदय का इलाज करने वाले डॉक्टर को? जानती हूँ। डॉक्टर मुस्तफा, मैथ्यू सर के दोस्त हैं वो। मैं अभी मैथ्यू सर को फोन करती हूँ, वो डॉक्टर से बात कर लेंगे। तुम जाने के लिए रेडी हो जाओ। अच्छा कहिए, यहीं पे आप पढ़े बड़े हैं ना? यस डॉक्टर। सारी बातें सर ने मुझे बताई। सच कहूं तो आपकी पूजा करनी चाहिए। लोग खुद के माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं, ऐसा युग है ये। और आपने ऐसा काम किया है जो काफी सराहनीय है मैडम। क्या कहूं, मैं नहीं जानती हूँ डॉक्टर। फिर भी पूछ रही हूँ, उदय की जिंदगी में फिर से बाहर क्या आप ला सकते हैं डॉक्टर? अगर पहले आई होती तो मैं जरूर कुछ कर पाता मैडम, मगर अब मुमकिन नहीं। उदय कुमार ने अपने रोग के बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताया और उसी का नतीजा है यह सब। आप चाहें तो इससे बेहतर हॉस्पिटल में मैं उदय को भेज सकता हूँ, मगर इस तरह उसे वहां भेजने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम लोग उसका इलाज यहाँ तो बहुत अच्छी प्रकार से कर रहे हैं मैडम। मैंने अपने जीवन में इस तरह ईमानदारी की रोटी खाने वाले इंसान को पहली बार देखा है। भगवान ऐसे लोगों को ही चाहते हैं। उदय की बॉडी पूरी तरह प्रॉब्लम से भरी हुई है। ब्लड ग्रुप भी बहुत रेयर है, इसलिए उस ग्रुप का किडनी डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। अगर डोनर मिल भी गया तो सर्जरी के लायक नहीं है वो बॉडी। उदय को फिलहाल इलाज की नहीं, धैर्य की जरूरत है। उसने 2 हफ्ते पहले मुझे अपने मन की बात बताई थी। उसकी इकलौती बेटी उसके मरने के बाद कहीं अनाथ न हो जाए, उसे यही चिंता खाए जा रही है। बेटी है ना, और जमाना भी खराब है। डॉक्टर की हैसियत से मैं खुल के बता रहा हूं। बस चंद दिन वो इस दुनिया में जिंदा रह सकता है, उसके बाद सांसें थम जाएंगी। आप दोनों का बंधन क्या है कुछ कुछ समझ रहा हूं मैं। हो सके तो आप उनके दामन में ढेर सारी खुशियां भर दीजिए और खुशी खुशी थमने दीजिए उस जिंदगी को। राजी, ये सब क्या है? हाँ, कोई बात नहीं, ये ऊपर वाले का फैसला जो है, इसीलिए राजी इसी शहर में लौट के आ गई। सर जी, हम लोग सब इंसान ही हैं ना। हम लोग जानबूझ के तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। हालात हमें करने के लिए मजबूर करता है बस। जिंदगी जीने की ख्वाहिश बहुत पहले ही मैंने छोड़ दी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं आत्महत्या करूं और लोग मेरे माथे पे कायर की मोहर लगाकर चले जाएं। मुझे अगर दुख है वो मेरी बेटी को लेकर है। उस मासूम का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों बाप बेटी जिंदगी में किसी का बोझ बन के जीवन जिए, मगर इसकी उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। ये अच्छा फैसला है ना उदय, कभी वो तन्हा नहीं रहेगी। उसकी पढ़ाई और फ्यूचर सब राजी के हाथों में सेफ रहेगी। ये हमारा कोई फैसला नहीं है, राजी किशन का फैसला है। उदय, जो हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है। मुझे जाना है
जो करना है उसका फैसला तुम्हें लेना है। उसकी देखभाल मैं करूंगी, कोई कमी नहीं होगी। अपनी बेटी के समान उसे पालूंगी। कम से कम इस बहाने मुझे प्रायश्चित करने दो उदय। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इनकार मत करना। किसी और से बोल सकता हूँ, लेकिन तुमसे ये सब क्या मैं बोल पाऊंगा राजी? देखो, तुम छोटी बच्ची नहीं हो, काफी समझदार और अक्लमंद लड़की हो तुम काफी खुशनसीब हो बेटी, वरना इस तरह की आंटी तुम्हें मिलती क्या? जानबूझकर मैंने कोई गलती नहीं की। भूलकर भी मुझसे नफरत मत करना बेटी। आपसे नफरत करूं? किस लिए? ये बात होती तो कभी की नफरत करती। डैडी ने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। जिस दिन आप यहाँ लौटकर आई, वो दिन भी याद है डैडी को। उस दिन लाइब्रेरी में मैंने मेरे नाम की उस देवी को पहचान लिया और ईश्वर से दुआ मांगने लगी कि आप डैडी से मिलने जरूर आए, और ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मेरे डैडी के चेहरे पे मैं खुशियाँ देख रही हूँ। हर पल मौत से लड़ने वाले मेरे डैडी के सामने मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। कितने अच्छे आदमी हैं मेरे डैडी। एक ही ख्वाहिश है मेरी, जब वो मुझे तन्हा छोड़ के जाएंगे तो उनके मन में दर्द नहीं होना चाहिए। मेरे डैडी बहुत ही अच्छे हैं। सर जी, मैडम आ रही हैं। सर जी हवा खाना चाहते थे, इसलिए लेके आया। अब मैं देख लूंगी। जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा टीचर। ठीक है। यहाँ ठंडी हवा चल रही है और वक्त भी गुजर जाता है। अक्सर बेटी मुझे यहाँ लाया करती है। मैं जबरन उसे हर रोज कॉलेज भेजता हूँ, पता है, और उसने काफी क्लासेस मिस किए हैं। वो अक्लमंद है उदय, कितने भी क्लास मिस क्यों ना करे, वो उसे कवर कर लेगी। वीआरएस लेने का फैसला कर लिया तुमने ना? हाँ उदय, अब इन दुविधाओं के साथ यात्रा करना मेरे लिए नामुमकिन है। हमें मन की बात मान लेनी चाहिए, वरना हमें घाटे का मुंह देखना पड़ेगा। इस घाटे का भी कारण मैं हूं ना? उदय, ऐसा मत सोचना तुम। उन सब की वजह तुम नहीं हो, वो सब ईश्वर का निर्णय था। वरना हमारी मुलाकात फिर से नहीं होती और तुम्हारी बेटी मुझसे नहीं मिलती। किसी फिल्म के किरदार की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। इस कहानी का अंत क्या होगा मैं नहीं जानती। हमने कभी जो सपने देखे थे उसे हमारे बच्चे साकार करें। क्या उसी के लिए ईश्वर ने फिर से मुझे यहाँ भेजा? नहीं तो फिर किस लिए हम परस्पर जाने बिना हमारा नाम अपने बच्चों को दिया? क्या यही ईश्वर का फैसला है उदय? अगर यही है तो इसे हकीकत में बदलने का इजाजत मुझे दे दो उदय। क्या मैं उसे उदय की बहू बना लूं? मैंने जो कहा याद है ना तुम्हें? तुम्हें अनाथ की तरह छोड़कर नहीं जा रही हूं मैं। नैन्सी टीचर, मदर और मैथ्यू सर तुम्हारे साथ हैं। कुछ भी चाहिए हो तो इन्हें बताना। अच्छी तरह पढ़ना।
तुम केवल इस कॉन्वेंट में ही सुरक्षित रह सकती हो। ये लीजिए मदर, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मैं अपनी बहू को आपके हवाले कर रही हूँ। इसे कोई कभी मत होने देना। एग्जाम खत्म होते ही अपने बेटे के साथ यहाँ होंगी। इसे ले जाने के लिए मैं चलती हूँ सर। और हम आपको रोक भी नहीं सकते। मुझे जाना है सर, ये ईश्वर का फैसला है। नैन्सी, हानि से मुझे जो नई उम्मीद मिली थी, उसके सहारे इस राज्य को अलविदा कहकर जा रही हूँ। अब मेरे लिए वो जगह ठीक नहीं है। मैंने उदय से कहा कि उसके अगले जन्मदिन पर मैं उसे एक तोहफा दूंगी, लेकिन वो राजी होगी ये वो नहीं जानता है। मगर राजी को सब कुछ पता है। मैंने उसे सारी बातें बता दी। ज्यों ही उसकी परीक्षा खत्म होगी, मैं उदय को लेकर वहां जाऊंगी, राजी को अपने साथ लेकर आने के लिए। आगे की जिंदगी मैं राजी और उदय के साथ खुशी खुशी जीना चाहती हूँ। अब उसी दिन के लिए मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम जाओ, वो लोग राह देख रहे हैं। नमस्ते। हाँ, मैथ्यू सर। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। अपनी माँ पर गया है ये। सफर अच्छा रहा ना? हाँ। ये लो, ये तोहफा तुम्हारी माँ हमें सौंप कर गई थी। राजी हो ना? जाओ। क्या तुम्हें मेरी माँ बहुत पसंद है? हम जो सोचते हैं वो नहीं है जिंदगी। तुम्हारे साथ लौटूंगी बोल रही थी तुम्हारी माँ, मगर ईश्वर का फैसला कुछ और था। राजी, तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते हो ना? देखा ना, कोई भी तुम्हें विदा करने के लिए नहीं आया है। तुमसे बिछड़ के वो जी नहीं सकेंगे। कोई कमी नहीं रखना बेटे, सदा खुश रखना इसे। जब खुद को दुनिया में तन्हा समझने लगा तब मेरी माँ ने मुझे एक तोहफा दिया, वो तुम हो। अनाथ से सनाथ हुए हम। ये मत सोचना कि तुम लोग अकेले हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। सच्चे प्रेम की बैलेंस शीट हो तुम दोनों। प्रभु कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा।